हाय गाइस, दिस इज साजस व्लॉग। और आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्किन टाइप एंड एनालिसिस। स्किन टाइप और एनालिसिस में हम कवर करेंगे मेकअप चैप्टर सेकंड, क्योंकि ये मेकअप का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये मेकअप क्लास का सेकंड चैप्टर है। और साथ में स्किन केयर का ये फोर्थ चैप्टर है, तो दोनों ही जगह ये कवर होगा गाइस। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्किन टाइप नहीं सीखनी है और डायरेक्टली मेकअप पे आइए और ऐसा करते हैं, उनके लिए ये मेकअप का पूरा जो व्लॉग है ये बने ही नहीं है। मैं सीधा बोलती हूँ, अगर आप सीरियस हो और आपको मेकअप सीखना है तो आपको स्किन टाइप पता होना चाहिए कि कौन सा आपका क्लाइंट आएगा, या आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग ही आप मेकअप सीख सकते हो और कर सकते हो, क्योंकि अभी आप जाओगे मार्केट्स में तो आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या यूज़ करूँ और क्या नहीं। जैसे कि आप फाउंडेशन ले लो, फाउंडेशंस अगर आप देखो तो मार्केट में पता नहीं कितने हज़ारों तरह के फाउंडेशंस आते हैं। तो आप बड़े कंफ्यूज रहते हो कि यार ये जो है मेरे को गोरा कर देगा, मैं इसको यूज़ करती हूँ। यार ये जो फाउंडेशन है ये बहुत स्टिकी सा है, बट मेरे फेस पे जो है ये अच्छा लग रहा है। तो आज की जो जनरेशन है वो से स्किन टाइप से मतलब नहीं है, जो फैशन में चल रहा है उन्हें वो यूज़ करना है। जैसे आजकल काउंटर और हाइलाइट्स फैशन में पहले से भी थे और अभी भी हैं, वो मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट लोगों को ये नहीं पता है कि हमें काउंटर हाइलाइट्स कहाँ करने हैं और कैसे करने हैं और कब हमें इसका यूज़ करना है। चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, चाहे ओवल फेस हो, चाहे आपका जो है ब्रॉड फेस हो, आपको काउंटर हाईलाइट, बस आप जाओगे यूट्यूब पे देखोगे काउंटर्स कर रहे हैं, हाईलाइट्स कर रहे हैं। तो ये जो है गाइज आपको बहुत समझना ज़रूरी है। मैं बहुत ही सीधा बोलती हूँ, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका त्वचा जो है वो कैसी है। तो इसके बिना आप नहीं सीख सकते मेकअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्लस स्किन केयर की जो भी क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको अपने स्किन की जांच खुद करनी है कि मेरी स्किन कैसी है एक्चुअली में। और जिनको भी अपनी मेकअप की क्लासेस चलानी है आगे इन फ्यूचर, अगर वो मुझसे जुड़े रहेंगे तो उनको काफ़ी चीज़ों का मिथ और काफ़ी चीज़ों की सच्चाई पता चलने वाली है कि मेकअप से रिलेटेड। तो आप प्लीज़ और प्लीज़ हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। तो आपको मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में बहुत ही डीप नॉलेज दूंगी मेकअप की। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, और हमारा टॉपिक है स्किन टाइप्स और उसका एनालिसिस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज जब भी आप स्किन की बात करते हैं, तो जब हम स्किन में जाते हैं, तो जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मुझे क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या चूज़ करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर स्किन टाइप अपने क्लाइमेट, लाइफ स्टाइल और सीजन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई स्किन की अगर मैं बात करूं, तो ड्राई स्किन वाले जो लोग होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है वो विंटर्स में बहुत परेशान रहते हैं। तो उन्हें क्या बेसिकली यूज़ करना चाहिए मेकअप के लिए भी, तो ये मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, अकॉर्डिंगली वो चेंज होते हैं क्लाइमेट, लाइफ स्टाइल और सीजन्स के। सेकेंडली अगर मैं स्किन की बात करूं, अगर आपको कोई बेस चुनना है, बेस का मतलब हुआ पहले तो आप सीटीएम करोगे, सेकेंडली सीटीएम के बाद मॉइस्चराइजिंग करने के बाद आपको एक बेस लगाना है। वो फाउंडेशन भी हो सकता है, वो आपका सीरम भी फर्स्ट हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करनी है ताकि आपका बेस फॉर्म हो सके, देन ओनली आप मेकअप की तरफ बढ़ते हो। तो बेस में मेन चीज होती है फाउंडेशन। सभी फाउंडेशन सबसे पहले लगाते हैं, तो ये बेस होता है। कई लोग कंसील करके देन फाउंडेशन लगाते हैं। तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजीज और सबके अपने प्लान और अकॉर्डिंग फेसेस के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे, वो सारी चीजें बात की हैं। तो जहां मैं स्किन की बात बता रही हूँ, तो स्किन में गाइस जो है आपको बेस लगाने के लिए भी स्किन टाइप्स को जानना बहुत ही जरूरी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, या जो आपका क्लाइंट आएगा उसकी स्किन टाइप क्या है। अब मैं बात करूंगी स्किन टाइप्स की कि स्किन कितनी तरह की होती है। स्किन एक्चुअली 5 टाइप्स की होती है। बेसिकली जो 5 टाइप की स्किन होती है, फर्स्ट होती है आपकी ऑयली स्किन, सेकेंड आप ड्राई स्किन होती है,
थर्ड होती है नॉर्मल स्किन, फोर्थ होती है कॉम्बिनेशन स्किन और फिफ्थ होती है सेंसिटिव स्किन। तो ये 5 तरह की स्किन हमारे वहां पाई जाती है। हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल स्किन से। जो नॉर्मल स्किन होती है वो सबसे सामान्य स्किन, सबसे नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन होती है। उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और वो सीजन्स, चाहे आपका लाइफ स्टाइल हो, चाहे वो वेदर हो, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं बदलती है गाइज, क्योंकि वो नॉर्मल है। और थैंक गॉड वो पॉजिटिव साइड है उनका कि उन्हें ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करती है। तो नॉर्मल स्किन के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेकअप में भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रही पहली बात रिलेटेड टू नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन को हम बेबी स्किन या यंग स्किन भी बोल सकते हैं। थर्ड इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोई भी वेदर हो, कोई भी सीजन हो, ये स्किन हमेशा आपको हेल्दी और ग्लोई दिखेगी। और मार्केट में जब भी आप जाओगे, चाहे आप फेस वॉश ले रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो नॉर्मल स्किन वालों के लिए मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बने होते हैं। तो इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मैं क्या चूज करूं और क्या नहीं, बट इनके लिए मैक्सिमम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं गाइस। सो अब हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन एक्चुअली में ड्राई क्यों होती है, उसका बहुत बेसिक कारण है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है गाइस, इस वजह से वो ड्राई होती है। सेकेंडली, इनको विंटर्स का जो सीज़न होता है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है जो ड्राई स्किन वाली होती है उनके लिए। सो ये थोड़ा बचते हैं विंटर्स के जो मौसम होता है। की जो स्किन होती है वो लेयर्ड स्किन होती है, परतदार होती है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से ये कोल्ड में जो है इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। विंटर्स में इनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इनको इचिंग होगी, ड्राइनेस होगी। तो इसके लिए हमें इनकी स्मूथिंग करने के लिए बेसिकली अलग अलग मार्केट में सीरम्स भी आते हैं। जब आपको मेकअप अप्लाई करना है उससे पहले सीरम्स आते हैं, कई तरह के ऑयल्स आते हैं इनके लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, तब इनका मेकअप फाइनल बेस का तैयार होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो हम चलते हैं इनके पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। तो जो ड्राई स्किन होती है गाइस, उसके पॉजिटिव पॉइंट ये होते हैं कि जो विंटर्स होते हैं तो जो इनके चीक्स होते हैं वो रेड से आपको दिखेंगे हल्के। तो ऐसा लगेगा कि इनको एक नेचुरल सा ब्लश लगा हुआ है इनकी स्किन पर। एक्चुअली में वो उनके लिए इची होते हैं, बट सामने जो उन्हें बंदा देख रहा होता है उनके लिए वो बहुत ही रेडिश स्किन होती है और बहुत ही ग्लोई और ब्लशी होती है। तो इनका एक नेचुरल सा एक लुक आ जाता है गाइस। और ऐसी स्किन जो ड्राई स्किन होती है, मैक्सिमम लोगों की जो फेयर स्किन के लोग होते हैं, जिनका वाइट टोन होता है बेसिकली, उनकी ड्राई स्किन मैक्सिमम आप देखोगे। तो गाइज ये इनके पॉजिटिव पॉइंट थे। और इनके नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो ड्राई स्किन होती है वो जल्दी एज्ड स्किन होती है, जल्दी आप बूढ़े हो सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइज, जब भी हम मेकअप करें या स्किन केयर की, तो गाइस जब भी हम मेकअप की बात करेंगे या स्किन केयर की बात करेंगे, तो ड्राई स्किन के लिए बेसिकली हमें विंटर्स में चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि हम उसे बहुत ही स्मूथ और फिनिश्ड और टोन्ड दिखा सकें गाइस। सो ड्राई स्किन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑयली स्किन वालों की। तो ऑयली स्किन पे हम चलते हैं अब गाइस, क्या आप ऐसे हैं या आपकी स्किन ऐसी टेक्सचर की है जहां आपके चेहरे पे हमेशा एक ऑयल फॉर्म रहता है, एक ग्रीसी सा टेक्सचर हमेशा बना रहता है, चाहे आपका फोरहेड हो, चाहे आपकी चीक्स हो, आपकी नोज हो, तो आप ऑयली स्किन के अंदर में आते हैं। फेस पे हमेशा एक शाइन बनी होती है गाइस, मगर आपको वो शाइन नहीं चाहिए होती है, आपको एक ग्लो चाहिए होता है स्किन के लिए। तो ये है ऑयली स्किन वाले लोग। और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन की, वो होती है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने, पैचेस, जो एक्ने के पैचेस पड़ जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं गाइस, ये इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। और गाइस ये सीजन के अकॉर्डिंग बेसिकली समर्स में बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि समर्स में इनकी स्किन ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, क्योंकि ऑयल अंदर से बहुत ज़्यादा आ रहा होता है इनकी स्किन पर। तो ये काफ़ी परेशान रहते हैं ऑयली स्किन वाले समर्स में। सो गाइज इनके जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं ऑयली स्किन के,
ये जो स्किन होती है ये बहुत देर में एजेस होती है। मीन्स कहने का मतलब ये बहुत देर में बूढ़ी होती है, क्योंकि ऑयल इनमें इतना ज़्यादा आ रहा होता है गाइस कि इनकी स्किन पे उसका एक आप कह सकते हो वो ग्रीसी सा लुक जो क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये एज धीरे 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 बढ़ते हैं एज में। तो ये इनकी पॉजिटिव पॉइंट होती है गाइस। सो अगर हम मेकअप की बात करें इनके, तो मेकअप में बेसिकली इनको अगर ये मैट मेकअप, मैटी सा लुक अगर लेंगे तो इनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि इनके फेस पे अपना एक ऑयल आ जाता है जो कि फिर एक ग्लो का काम करता है जब ये मेकअप करते हैं। तो गाइस, तो ये रही इनकी मेकअप की थोड़ी सी टिप मैंने आपको दी है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन किसे बोलते हैं। तो गाइस, कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जो ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन का मिक्स होती है। कैसे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन आप कैसे पहचानोगे कि इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है? जब भी आप टच करोगे कॉम्बिनेशन स्किन के चीक्स पर, तो आप हमेशा पाओगे कि ये थोड़ी सी ड्राई है गाइस, जैसे ड्राई स्किन वालों की होती है, कुछ वैसा सा इनका टेक्सचर चीक्स पे आएगा। और टी जोन जो एरिया होता है, टी जोन का मतलब हेयर एंड दिस इज टी। देखिए आप, टी बन रहा है ये, दिस इज कॉल्ड टी जोन। तो ये जो टी जोन एरिया होता है इनका, ये हमेशा ऑयली होगा गाइस। तो इससे आप पकड़ सकते हो कि इनकी जो है ऑयली कैसे, जैसे इनकी नोज जो है बहुत शाइन करेगी गाइस, इनकी जो चिन है ये भी बहुत थोड़ी सी शाइनिंग होगी, फोरहेड पे हल्की सी शाइनिंग होगी। तो ये है होते हैं इनकी जो निशानियां कह सकते हो आप, कि आप कैसे मतलब जानोगे कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है। और बेसिकली गाइस, मेरी भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन स्किन है। आप देख सकते हो मेरे फोरहेड पे हल्की शाइन है, नोज पे शाइन है। तो ये सेंसिटिव प्लस मेरी सेंसिटिव के साथ में कॉम्बिनेशन स्किन भी है गाइस। तो ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन वालों की निशानियां, और इनको हमेशा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। इसका मेन कारण ये होता है गाइस, क्योंकि विंटर्स में इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, जैसे ड्राई स्किन की होती है। मीन्स आप कह सकते हो कि 70% ड्राई होगी विंटर में एंड 30% जो है वो ऑयली रहेगी। और समर जैसे ही आएगा गाइस, एकदम अपोजिट हो जाएगा। समर्स में इनकी स्किन जो है वो क्या होगी, 70% ऑयली होगी एंड 30% जो है वो ड्राई रह जाएगी गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। और अभी इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी अपने क्लाइंट को या आप किसी को कैसे जानोगे कि इनकी कैसी स्किन है। सिर्फ एक मात्र मैं आपको तरीका बताऊंगी, उससे आप जान सकते हो। बेसिकली आप देख के भी जान सकते हो, बट एक और तरीका है जिससे आप जान सकते हो कि आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है गाइस। तो ऐसे स्किन वाले जो लोग होते हैं उनका टेक्सचर हमेशा मीडियम टू फेयर में ये आते हैं। और मैंने जब ऑयली स्किन बताया था तो मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी, ऑयली स्किन की जो टोन होती है वो डार्क से मीडियम तक जाती है। बेसिकली यही होता है इंडिया में, इक्वेटोरियल जो हमारी रीजन है उसमें ऐसा होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन आपकी मीडियम टू फेयर तक जा सकती है गाइस। वेरी फेयर के लिए ड्राई स्किन मैंने बताया, मैक्सिमम आप ये केस देखोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हो, बट मैक्सिमम ये केसेस होते हैं। तो गाइज, ये जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है इनको स्किन प्रॉब्लम दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। दो इसलिए बोला क्योंकि ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन है, और उससे ज़्यादा भी इनको चांसेस हो सकते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के। जैसे आपका एक्ने भी आ रहे हैं और रैशेस भी हो रहे हैं आपके चीक्स पर, साथ में ड्राइनेस भी है। तो ये जो है थोड़े प्रॉब्लम में इस वजह से रहते हैं जब ये यंग एज में होते हैं। तो और अभी मैं इसके बाद एक क्लास पढ़ाने वाली हूँ गाइस, जिसमें मैं +20 जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी होम रेमेडीज बताऊंगी, और उन्हें अपना स्किन केयर कैसे करना है मैं इसकी भी जानकारी दूंगी। सो मेरी नेक्स्ट क्लास +20 स्किन केयर पे होगी गाइस। और कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है गाइस, ये इसको भी सीजन एंड लाइफ स्टाइल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, वेदर्स का इसको भी इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। सिर्फ नॉर्मल स्किन टोन ऐसी होती है जिनको इफेक्ट नहीं पड़ता है वेदर्स का और लाइफ स्टाइल का। अब गाइस, हम बढ़ते हैं सेंसिटिव स्किन। मेरी जो 5वीं थी वो थी सेंसिटिव स्किन, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है गाइस, वो कैसी होती है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है किसी भी चीज़ से, रिएक्टेबल होती है। सेकेंडली,
ये सीजन और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है गाइस, क्योंकि इनका मेन जो प्रॉब्लम होता है, मेन जो मुद्दा होता है इस स्किन का, वो होता है ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट हो जा रही है। जैसे कि आप मान लीजिए हम मार्केट में जा रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं जल्दी एलर्जेटिक हो जाती हूँ गाइस। तो मेरी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन भी है, प्लस थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन भी है मेरी। तो मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे धूल से एलर्जी है गाइस, पॉल्यूशन से एनर्जी, थोड़ी सी एलर्जी है मुझे। तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपको किस चीज़ से बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। धूल भी हो सकता है उसका एक बहुत बड़ा कारण, और सन के जो रिफ्लेक्शन है उससे भी आपको हो सकती है एलर्जी। मे बी कई बार किसी सुगंध से, महक से आपको एलर्जी हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन इसी वजह से, ये सेंसिटिव स्किन जो होती है, इसी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि रिएक्टेबल बहुत तेज़ होती है। गाइस, ऐसे स्किन के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड आइटम भी नहीं लगा सकते हो। अगर वो एक्स्ट्रा केमिकल बेस्ड आइटम लगाएंगे तो उनको ब्लैकहेड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एक्स्ट्रा टोनिंग करती हूँ, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और वो मुझे बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कई बार मुझे प्रोडक्ट जो है वो सूट ना करे और मैंने उसको यूज़ कर लिया, तो उससे मुझे एलर्जी होने के चांसेस भी फेसेस पे हो जाते हैं, कई बार रेडनेस भी हो सकती है। सो गाइस, ऐसे में आपको जो ऐसे स्किन वाले लोग होते हैं उनको आपको हमेशा आयुर्वेदिक आइटम्स या ऑर्गेनिक आइटम्स की तरफ ही जाना चाहिए, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा अच्छा रहता है। और इनके लिए मेकअप प्रोडक्ट चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस, क्योंकि इनकी सेंसिटिव स्किन है, तो ये रिएक्ट ना करे, इस वजह से पहले हमें इसे एक टेस्टिंग पे डालना होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को फाउंडेशन लगाने जा रहे हैं और उसकी बहुत सेंसिटिव स्किन है और हमने लगा दिया और कहीं उससे उसको एलर्जी हो गई, तब हम क्या करेंगे? तो गाइज, इससे पहले हम छोटा सा एक टेस्ट करते हैं। आप ईयरबड लेना गाइज, और उसमें थोड़ा सा आप फाउंडेशन या कोई भी चीज़ आप उनको लगाने जा रहे हो ऐसे स्किन वालों को, तो आप कान के पीछे हल्का सा उन्हें लगा के पहले टेस्ट करोगे। अगर किसी तरह की कोई रेडनेस नहीं आती है या प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे यूज कर सकते हो सेंसिटिव स्किन पर। तो गाइज, अब हम एनालिसिस करेंगे स्किन का। तो पहली चीज, हम अपनी स्किन की सुनेंगे कि मेरी स्किन क्या कह रही है। जब भी आप मिरर में देखो और अपनी स्किन से पूछो कि मुझे ये एक्ने क्यों हुए हैं यार, क्यों ऐसे पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे क्या इसका रीज़न हो सकता है, या क्यों मुझे ये स्कार्स आ रहे हैं, क्यों ये झुर्रियाँ आ रही हैं, आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा गाइस। जवाब आपके ही पास है और किसी के पास नहीं है इसका। सेकेंडली, एक लाइफस्टाइल और रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और आज की जो लाइफ है, सभी लोग जो है बहुत बिजी है, बहुत अपना उतना एक्स्ट्रा केयर नहीं कर पाते, इवन कई बार खाने पे भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट फूड जो है, जो आप खा रहे हो गाइस, वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके स्किन से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्किन उसके थ्रू भी जा रही है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा मसाले खाते हो, ज़्यादा स्पाइसी खाते हो, तो कुछ दिन में आप देखोगे आपके थोड़े से एक्ने जो है वो आ रहे हैं, या दाग जो है वो जल्दी नहीं जा रहा है किसी भी चीज़ का। तो ये जो मसाले होते हैं कहीं ना कहीं आपके स्किन को भी हिट करते हैं, तो एक्स्ट्रा मसाला प्लीज़ खाना बंद करें अगर आपको अपनी स्किन की चिंता है तो। बाकी कभी कभार चलता है गाइस, और इस पर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जब मैं स्किन केयर के टॉपिक्स लेके चल रही हूँ। उसमें मैं आपको फूड्स के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे फूड्स खाने चाहिए जिससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहें। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आपको मेडिटेशन गाइस करना ही है, आपको योग करना ही है। हमारी इंडिया को ये एक बहुत बड़ा वरदान मिला है योग का, तो इससे आपको जरूर करना चाहिए गाइस, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखिए, आप फॉरेन के लोग भी हैं, वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे इस कल्चर को, योग को हमारे अडॉप्ट कर रहे हैं। वो खुद आके, कई बार आप देखोगे केरला आप जाओ या कहीं भी जाओ, तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे इस कल्चर को, योग को। तो योग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसे अपनी लाइफ में आपको किसी भी तरह लेके आना है। जब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैं योग की तरफ आई, और गाइस कैसे मैंने जो है अपनी फूड में बदलाव किया, ये आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको क्या खाना चाहिए। एक्चुअली मैं अराउंड 3 मंथ से वीगन हो गई हूँ। मैं वीगन फूड्स ही खाती हूँ गाइस, और उससे मेरी स्किन पर एक अलग ही ग्लो आया है।
तो वीगन के जो फूड्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए। और पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी और अब मैं वेज 3 महीने से मैं वेज हो गई हूँ और मैंने वीगन फूड्स खाना शुरू किए हैं गाइस। तो आपकी स्किन पे एक अलग तरह की शाइन अपने आप आएगी गाइस, जब आप थोड़ा सा बदलाव करोगे अपनी लाइफ स्टाइल में और अपने फूड में। तो मेरी बात पे अगर यकीन ना हो तो आप ऐसा खुद करके देखना गाइस। मैं आपको तरीके बताऊंगी अलग अलग फूड्स के भी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि हम कैसे क्लाइंट को देख के ये जान पाएंगे या अपने स्किन की खुद हमें अगर जांच करनी हो कि हमारी स्किन कैसी है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे फोरमोस्ट तो है कि अपनी आप आंखों से देखो। अगर कोई क्लाइंट आता है और आपको लगता है कि उसकी ड्राई स्किन है, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं इसकी ड्राई स्किन है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे कि इसकी ड्राई स्किन है। तो आप उस क्लाइंट को आप बैठाओ अपनी सीट पर, देन या आप टेस्ट करना है आपको अपने घर वालों पर कि मम्मा की देखें कैसे स्किन है या मौसी की स्किन कैसी है, हमें जरा थोड़ा जज करना है। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो अगर ड्राई स्किन है किसी की गाइस, तो आप पहले तो अपना हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश अच्छे से करने के बाद आप स्किन टेस्ट करोगे किसी का भी, और इधर से नो, इधर से आप किसी को टच करके नहीं देखोगे क्योंकि ये आपकी हथेली गर्म होती है गाइस। आप इस पोर्शन से किसी भी क्लाइंट को या अपने घर वालों को या अपने को आप टच करोगे, और टच कहाँ करना है, चिन पर गाइस, यहाँ पर चिन के जस्ट नीचे यहाँ पर। जब आप अपना हैंड यहाँ पे रखोगे गाइस, तो अगर ये आपको बहुत ठंड सा महसूस होता है, हल्का सा कोल्ड सा महसूस होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा कोल्ड है तो इट मीन्स उनकी जो है ड्राई स्किन है, ठीक है गाइस। और अगर वो मिक्स सा रहता है कि आपको नहीं पकड़ में आ रहा है कि ये ड्राई है या ये ऑयली है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपका मतलब अगर आप यहाँ रखते हो हैंड और आपको लगता है कि ये ठंडा और गर्म दोनों के बीच का है कुछ, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है गाइस। और तीसरा, अगर आप यहाँ पे हैंड रखते हो और आपको ये गरम गरम सा महसूस होता है कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, ये टेम्परेचर एनालिसिस कहते हैं इसको, स्किन का टेम्परेचर एनालिसिस कहते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो और आपको गर्म सा महसूस होता है, दैट मीन्स यू हैव एन ऑयली स्किन। तो ये 3 स्किन की जांच आप ऐसे कर सकते हो। और सेंसिटिव स्किन के लिए गाइस वो आपको ऐसे पता चल जाएगी, उनके चेहरे पे हल्की सी रेडनेस होगी, बहुत सॉफ्ट सी बेबी स्किन होगी, तो आप देख के ही मात्र बता सकते हो कि दिस काइंड ऑफ स्किन इज एन सेंसिटिव स्किन। उसके अलावा एक तरीका बस ये है कि आप अपने क्लाइंट को देख के बता सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसकी टी जोन बहुत तेज चमक रही होगी, उसकी नोज चमक रही होंगी, उसके फोरहेड चमक रहे होंगे, उनकी चिन चमक रही होगी, आप समझ जाओगे कि ये जो बंदा या बंदी है इनकी कैसे स्किन है, इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। और ड्राई स्किन वालों के चेहरे पे बहुत ही डलनेस रहती है वो गाइस, और वो बहुत ड्राई सी महसूस आपको ऐसे भी होगी, चाहे वो समर भी होगा तो भी आपको पता चल जाएगा इनकी ड्राई स्किन है। और ऑयली स्किन का बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा ऑयली स्किन है, उनके ये चीक्स वगैरह भी शाइन कर रहे होंगे और हल्की सी नोज पर, और यहाँ पे ब्लैक हेड्स आपको ज़्यादा दिखेंगे गाइस, ब्लैक हेड्स समझ में आ रहे होंगे, तो उसका मीन्स है कि वो ऑयली स्किन है। तो ये 2 तरीके थे जिससे आप एनालिसिस करोगे स्किन टाइप का गाइस। और अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेकअप से पहले या आपको किसी स्किन केयर किसी को ज़रूरत है तो आप कैसे जांच करोगे या आप कैसे एनालिसिस करोगे उसका, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। छोटी सी टिप्स है मेरी कि अगर किसी का प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो अगर आपको देखना है कि उसकी स्किन पे ये रैशेस कैसे हैं या दाग हैं, ये क्या मतलब मान लीजिए आपको जब मैं काउंटर एंड हाइलाइट्स एंड सारी चीज़ें बताऊंगी तो उसमें मैं आपको डिटेलिंग में ये चीज़ बताऊंगी कि आपको कैसे ये स्कार्स वगैरह ढकने हैं, उससे कैसे छुपाने या हाइड करना है। तो उसका मेन है कि आप या तो आप सनलाइट में ऑब्जर्व करो चीज़ें, सनलाइट में थोड़ा सा स्किन देखो कि हाँ कैसी स्किन है इनकी। और सेकेंडली आप जो वार्म लाइट होती है, आर्टिफिशियल वार्म लाइट होती है, उसमें भी आप अगर आप टेस्ट करोगे या देखोगे तो आपको पहचान में आ जाएगी कि इनको क्या प्रॉब्लम है बेसिकली स्किन पर। तो ये 2 एनालिसिस करने के तरीके हैं स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड।
अगर किसी को जो है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा है, खास करके ऑयली स्किन को, जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं साथ में, तो उनके चीक्स पर, उनके नोज़ पे, उनके नोज़ ब्रिज पर, उनके नॉस्ट्रल के एरिया के आसपास, कई बार फोरहेड्स पे और चिन पे भी उनके ब्लैक हेड्स वाइट हेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जब आप उनकी स्किन ऐसे टच करोगे ना, तो आपको हर्डल सा महसूस होगा, बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। वो एक्चुअली में ब्लैक हेड और वाइट हेड्स होते हैं गाइस। तो इससे भी आप एक एनालिसिस कर सकते हो, जांच कर सकते हो स्किन की। तो ये थी मेरी क्लास गाइस स्किन एनालिसिस पर, जो कि स्किन केयर एंड मेकअप का चैप्टर 2 था ये गाइस। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इसके बिना आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और अच्छे से आप अगर स्किन एनालिसिस नहीं करोगे, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शायद आपको अभी मेकअप की जब 3rd-4th क्लास होगी हमारी, उसमें आपको ये चीज़ पता चलती जाएगी कि क्यों मैम ने ऐसा बताया था कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, स्किन एनालिसिस क्यों बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास ज़रूर आप देखिएगा और इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा गाइस। और अब मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्किन केयर पर है। +20 जो लड़कियां होती हैं उनके लिए मैंने स्किन केयर की क्लास बनाई है, आप उसको देख सकते हो गाइस। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप कुछ चीज़ें उसके नोट करके अपने होम पर ही कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। होममेड स्ट्रेटेजीज हैं और मैंने उस पर बेसिकली एक्ने के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और कैसे आपको अपना एक्ने दूर करना है और ठीक करना है। ये भी मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ के अलावा मेडिसिन भी बताई है यूज़ करने के लिए, तो आप उसे ज़रूर देखें गाइस। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय and watch my this channel and this video also, and please like, subscribe and comment also guys on my this videos and my channel. थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ उसे छुपाइए मत और लोगों तक भी शेयर करिए गाइस, ताकि सबको पता चले। क्योंकि मेरा जो एम है मेकअप सिखाने का, आगे मैं आपको स्टिचिंग क्लासेस भी सिखाऊंगी गाइस, उसकी मैं अलग चैनल बनाऊंगी। स्टिचिंग में आपको फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स मैं सिखाने वाली हूँ गाइस। तो मुझे अगर आप प्रोत्साहित करते रहोगे, बूस्टअप करते रहोगे सब्सक्राइब करके, तो मैं काफ़ी अच्छे अच्छे आपको वीडियोस देती रहूँगी गाइस। तो जिन भी लेडीज़ को फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मैं वो उनको सिखाऊंगी और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उम्दा तरीके से बताऊंगी। वो डिटेल में चलेंगी मेरी वीडियोस वो भी गाइस। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।